हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे सुबह सुबह जग के सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे जो रात को बर्तन धो के रखे थे ना, कुछ बर्तन तो मैंने सेट कर दिए थे और कुछ ऐसे ही रखे छोड़ दिए थे मैंने। और यहाँ पे आप लोगों को सुबह सुबह जग के मेरा फेस ऐसा ही थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। वैसे तो बाकी सारे बर्तन मैंने रख दिए थे, जो कप वगैरह थे वे वो ही मैंने मतलब केवल छोड़े थे। और यहाँ पे सबसे पहले जग के मैं अपने लिए गर्म पानी कर लूँगी। और गर्म पानी मैं डेली ही पीती हूँ, चाहे आप लोगों को मैं मतलब दिखा पाऊँ रिकॉर्ड करके या ना दिखा पाऊँ, लेकिन मतलब 1 गिलास गर्म पानी तो मेरे को रोज़ पीना ही है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रख दूँगी। और वैसे तो मैं ये जो बर्तन रखे ना, इनको सोच रही थी लगा के रख दूँ, फिर मैंने सोचा अभी चाय बनाऊँगी तो फिर से मेरे को निकालने पड़ेंगे, इस वजह से मैंने यहीं पे रखे छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जिस भगोनी में मैंने गर्म पानी अपने लिए पीने के लिए रखा था, उसी में मैं चाय बना लूँगी। चायदान क्या है ना कि थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें चाय मतलब निकल जाती है जल्दी से। वैसे तो मेरे पास बड़ा वाला चायदान भी रखा है, लेकिन क्या है वो मैंने अभी निकाला नहीं है, मतलब डेली यूज़ में नहीं लिया है मैंने अभी। तो सोच रही हूँ, अभी वैसे भी बहुत सारे बर्तन हैं और पता है साफ़ करने के लिए भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी निकाल लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया था। और मेरे को ना बार बार चाय बनानी पड़ती है, तो मैं सोच रही थी आज एक साथ बना दूँगी, क्योंकि बारी बारी से सब लोग आते हैं, कभी एक लोग आ जाएंगे, फिर मतलब भाई भी लेट जगता है और जो सासू माँ हैं वो भी लेट जगती हैं। लेकिन मैं बना के रख दूँगी, उसके बाद आएंगी तो फिर से मैं गर्म करके दे दूँगी उनको। नहीं तो सुबह का बहुत ही बिजी और भागम भाग वाला रहता है, तो थोड़ा सा मतलब ये है कि बच्चों का भी वही टाइम होता है और चाय वगैरह का भी वही टाइम होता है। लेकिन आज तो ये था कि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो इतनी कोई जल्दी नहीं थी। और बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए थे वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल ही बच्चों के स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन कल मैंने उनको ज़बरदस्ती भेजा था। मैंने कि संडे के बाद तो मतलब मंडे को भी नहीं जाओगे, कल संडे की तो मैंने बोला आप लोगों ने छुट्टी कर ही ली थी और आज की भी छुट्टी करोगे। तो बच्चों ने ना मेरे से कसम खिलवा ली कि सच बताओ आप कल नहीं भेजोगे ना। वैसे खैर संडे को तो हर किसी की छुट्टी रहती है, लेकिन बच्चे मंडे को भी जाने की मना कर रहे थे, तो मैंने बोला आज चले जाओ आप, कल चाहे बेशक छुट्टी कर लेना। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं करने देती हूँ बच्चों को, लेकिन इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही मन दिख रहा था, तो सोचा कोई नहीं, एक दिन में कुछ नहीं हुआ जा रहा है। वैसे तो मैं नहीं करने देती हूँ छुट्टी इन लोगों को, लेकिन वही था, बच्चों का मन था, तो सोचा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो गया था और मैं गर्म पानी पी लूँगी। और धूप भी आज अच्छी निकल आई थी, और वैसे तो मौसम अब सही होने लगा है। सुबह सुबह शाम की हल्की सी सर्दी रह गई है। और यहाँ पे जब तक मैंने गर्म पानी पिया था और छोटे मोटे काम निपटाए थे, तब तक मेरी चाय भी अच्छे से खौल गई थी। और ये चले गए थे बाहर गाय भैंस धोने के लिए। तो जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो एकदम मतलब बिजी शेड्यूल वाला होता है। तो ये अपने काम में बिजी होते हैं, मैं अपने काम में बिजी होती हूँ, और ये बाहर का काम संभालते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे गाय भैंस हैं, और गाय भैंस का पापा और ये करते हैं, घर का काम मैं संभालती हूँ। और भाई मैं ही संभालूंगी, घर में मैं हूँ तो मैं ही तो घर के काम संभाल लूँगी। तो एक जो औरत होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। सबसे पहले घर में मतलब पॉजिटिविटी रखने के लिए सबसे पहले घर में ज़रूरत होती है साफ़ सफाई की। और साफ़ सफाई मेरे हिसाब से तो साफ़ सफाई की होती है, उसके बाद होती है किसी और चीज़ की। तो यहाँ पे घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने तरफ से अपने घर को 100% देना चाहिए, हर औरत को देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और मैं भी अपने साइड से अपने घर को 100% देती हूँ, अपने साइड से देती हूँ। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता हो। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उसके बाद तो मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन जब तक बच्चे घर पर नहीं होते हैं तब तक हाँ मैं ये 100% कह सकती हूँ, कोई भी मेरे घर पे आ जाए तो उसको एकदम मेरा घर क्लीन ही मिलेगा। और बच्चे आने के बाद तो मैं इसलिए नहीं कह सकती, बच्चे छोटे छोटे हैं, शैतानी करते हैं, उनको मतलब आप समझा लो, प्यार से समझा लो, पीट के समझा लो, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ जाएंगे, फिर से अपने उसी आदत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी अच्छे से, मैंने घर को मतलब
साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और जैसे कि पोछा तो मैं अपने रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी-सी जगह है ना, पूरे घर में इस जगह पर ही पोछा लगाने में थोड़ी-सी मेरे को दिक्कत होती है, और थोड़ा-सा ना साड़ी में भी अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, लेकिन कोई नहीं। वैसे तो मैं सूट भी पहन लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं सर्दियाँ चल रही हैं, तब तक तो नहीं पहनने वाली। गर्मी आ जाती हैं तब मैं जैसे सूट वगैरह पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कह रही थी, मेरे कहने का मतलब यही था कि हमारा घर चाहे कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, मायने ये नहीं रखता है कि हमारा घर छोटा है, कच्चा है, कैसा भी हो। मायने ये रखता है कि हम अपने घर को किस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने घर को एकदम साफ़ स्वच्छ रखिए, फिर देखिए आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी, अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। और थोड़ा-सा अपने घर में जो मंदिर है पूजा वाला, उसमें भी आप टाइम दीजिए। तो देखना आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। और ये चीज़ें मैं भी धीरे-धीरे कर पाई हूँ, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाओगे ना, तो आपको भी एक आदत जैसी पड़ जाएगी। फिर ना आपको खुद चैन नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा हमारा मतलब जो काम है वो डला है, तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार मेरे कहने से आप लोग ये करके देखना। वैसे तो ज़्यादातर गृहिणी होती हैं वो हर कोई ही करती हैं, लेकिन होता है थोड़ा बहुत किसी-किसी के अंदर नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा-सा अपने अंदर बदलाव करके देखना। फिर अपने घर का माहौल आपके घर का माहौल चेंज होता है या नहीं होता है, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जैसे आप लोगों को समझा पाऊँ, मेरे से भी बहुत अच्छे से घर को रखने वाली हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था झाड़ू पोछा, और ज़्यादातर मेरी जो क्लिप है ना वो झाड़ू पोछा की ही ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो तो मैं इसको छोटी कर दूँगी, कोई नहीं। और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने क्या किया था, मम्मी ने काट के रख दी थी सब्ज़ी। वैसे तो मैंने नीचे के सारे काम निपटा दिए थे, लेकिन फिर भी बच्चे आज घर पर ही थे, तो मैं कितने भी काम निपटा रही थी, बार बार कभी इधर कुछ डाल दे रहे थे, कभी मतलब सामान इधर से उधर दिखाई देते हैं। क्योंकि जब मैं छत पर गई थी तो सारे काम से फ्री होने के बाद गई थी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी। वैसे तो मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन सूखी सब्ज़ी ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं है, और कटी हुई देख ली थी तो फिर ये भी बोल रहे थे कि सूखी सब्ज़ी मत बनाना, तरी वाली सब्ज़ी बनाना। तो फिर मैंने ना कटी कटाई पत्ता गोभी उठा के एक साइड में रख दी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। है कि और सुबह के जो काम है मेरे ज़्यादातर चूल्हे पर ही होते हैं, और शाम का खाना मैं गैस पर बनाती हूँ, क्योंकि शाम को इतना नहीं हो पाता है। सुबह तब भी मतलब इतना टाइम रहता है कि चूल्हे पर खाना बन जाता है, लेकिन शाम का खाना तो नीचे ही बनता है, मतलब कि गैस पर बनता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, उसके बाद मैं सारा सामान नीचे उतार के ले गई थी, और सब्ज़ी को ढक भी दिया था, नहीं तो आप लोग ऐसा सोचो मैंने ढका नहीं था। और फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। वैसे तो मैंने कैमरा अच्छे से सेट किया था पूजा करते टाइम, लेकिन शायद मैं ऑन करना भूल गई थी उसको। तो यहाँ पे ये छोटी सी क्लिप फिर मैंने बाद में ले ली थी, जब मैं लड्डू को दूध पिला रही थी उस टाइम की। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा लड्डू कैसा लगता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं इनको वूलन ही पहना रही हूँ, और जब थोड़े दिन और वैसे होने लगेंगे ना, तो मतलब थोड़ी सी और साफ़ दिन होने लगेंगे, फिर मैं इनको वैसे वाले इनकी पोशाक पहनाने लगूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे फिर रोटियाँ बनाने के लिए। और आज बच्चे जैसे बताया था मैंने घर पर ही थे, तो उन लोगों का बार-बार इधर-उधर जाना लगा था, और मैं खाना भी बना रही थी, साथ-साथ में बच्चों से बातें भी करती जा रही थी। और आज ना खाना बनाते टाइम छत पर बहुत हवा चल रही थी, शायद आप लोगों को आग देख के पता भी चल रहा होगा। तो मैं पता है सोच रही थी कल से मैं ना नीचे ही खाना बनाऊँगी, छत पर नहीं बनाऊँगी। लेकिन क्या होता है जब मौसम अच्छा दिखाई देता है तो फिर मेरा मन होता है चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। चूल्हे पर क्या है कि गैस से थोड़ा जल्दी बन जाता है खाना, तो मेरे को तो चूल्हे पर भी खाना बनाना अच्छा लगता है।
तो अंशी मेरे पास आके बैठ गई थी और अभी मैंने इन लोगों को नहलाया नहीं था। मैं सोच रही थी खाना वगैरह बनाने के बाद इनको नहलाऊँगी अच्छे से, क्योंकि जब मैं इनमें मतलब इनके काम में लग जाती हूँ ना, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है तो इनको अच्छे से नहलाती हूँ और इनका हेयर वॉश वगैरह कराती हूँ। तो फिर मैंने खाना बनाने के बाद इन लोगों को नहलाया था और उसके बाद यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। और यहाँ पे मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज शाम को घर पे खाना नहीं बनने वाला है। इन लोगों ने मतलब खेत पे जो दाल टिक्कर बोलते हैं ना, वो बना रहे थे। तो ये घर पे आया था मसाले लेने के लिए। मेरे से बोल रहा था कि सारे मसाले दे दो। पहले तो मैंने बोला किस में दे दूँ, फिर मैंने सोचा मैं कागज़ में रख देती हूँ, उसके बाद तू पॉलीथीन में करके ले जाना। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं इसको दे दूँगी, मिर्च, हल्दी, सूखे धनिया पाउडर वगैरह, और कुछ मसाले ये लोग खुद लेके आएंगे दुकान से। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत मसाले थे मैंने दे दिए थे। और उसके बाद ना ये मेरे को चिढ़ाता है जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ओहो, हमारी दीदी भी यूट्यूबर बन गई है। तो पर मेरे इससे झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, भाई बहन का झगड़ा है, ये तो चलता ही रहता है। तो व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।